क्या आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले, आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, आपने इस पर्सन के साथ अच्छा समय बिताया है और कहीं न कहीं अगर आपकी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट आ गया है, मिनिमम कॉन्टैक्ट आ गया है, या आप जानना चाहते हो कि जो सोच आपकी है, जिस तरीके से आप एफ़र्ट्स डालते हो, जो रिलेशनशिप आप निभा रहे हो या निभाना चाहते हो, सामने वाले की इंटेंशन क्या है, सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या उस पर्सन को कभी गिल्ट होगा कि उसने आपके साथ गलत किया, आपका दिल दुखाया। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो फॉर सेफ्टी पर्पसेस आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपने लिए रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। फ्रॉड्स से बच करके रहिएगा। हम किसी भी तरीके का कोई भी इनवाइट या कोई भी लिंक किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं जब तक आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप नहीं करेंगे या फिर ग्रुप ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप करेंगे तो ही आपको रिस्पांस दिया जाएगा। ओके, हमारी तरफ से किसी को किसी भी तरह का कोई भी इनवाइट नहीं सेंड किया जाता है। ओके, सो इस बात का ध्यान रखें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या है आपकी लाइफ में, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है करंट एनर्जीज। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स के पार्टनर्स अभी किस एनर्जी में हैं। फाइन, चलिए फर्स्ट कार्ड हम निकालते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, पेज ऑफ स्वॉर्ड। फाइन, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के पहले आ चुकी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स दोनों ही यहाँ पर आ चुके हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। ओके, चलिए क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों निकल के आया है। डिवाइन प्लीज़ बताइए पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों निकल कर के आया है। ओके, सो 3 ऑफ स्वॉर्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। हैंगमैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। लवर्स, ओके। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। हरमिट, अच्छा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। ओ माय गॉड। 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। जेमिनी प्रोमिनेंटली निकल के आ चुकी है यहाँ पर। ओके जी, सो देखिए यहाँ आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। फाइन, लास्ट आया है नाइट ऑफ वॉन्ड। देखिए राइट, देखो आपके पार्टनर आगे आने वाले 48 आवर्स में क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, समझ के लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि आपके पार्टनर अभी जहाँ भी हैं, ठीक है, चाहे आपका कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, मिनिमम कांटेक्ट है, जो भी आप दोनों के बीच में सीन चल रहा है, आपके पार्टनर आपको मिस बहुत कर रहे हैं। आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसे इंसान को चोट पहुंचा दी है जो शायद इनके लिए एफर्ट्स डाल रहा था, जो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था, या जो इनके लिए सब कुछ करने को तैयार था। तो अभी कहीं ना कहीं आपको मिस तो डेफिनेटली वो कर रहे हैं। आपकी फ़ोटो देख रहे हो सकते हैं, आपका स्टेटस चेकआउट कर रहे हो सकते हैं, आपको स्टॉक तो ज़रूर कर रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। आपकी स्माइल, आप दोनों के बिताए हुए वो हसीन पल, या हो सकता है वो किसी ऐसे रास्ते से गुजर रहे हो जहाँ आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो, या जहाँ आप मिलते हो, या जहाँ आप मिले हो, राइट। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मिस करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइकिंग्स आपके लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और
देखो, ऐसा नहीं है कि अगर वो अकेले हैं तो वो खुश हैं, जी नहीं। वो अकेले हैं, जिस हाल में भी हैं, जहाँ पर भी हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद उनसे कोई बचपना हो गया, शायद उनसे नादानी हो गई, या फिर उन्होंने आपका दिल दुखा करके अच्छा नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अब उनको गिल्ट ज़रूर हो रहा है कि उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया या कर दिया जो नहीं कहना चाहिए था, ठीक है, और आपको हर्ट किया है, आपको चोट पहुंचाई है, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है। ये कहीं ना कहीं उनको फीलिंग आ रही है, ओके। और ये चीज़, ये एहसास उनको क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको अब समझ में आ रहा है कि आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, आपके बिना वो एकदम अकेले हैं, अधूरे हैं। वो चाहे जितना भी अपने को समझाने की कोशिश कर ले, पर उनको ये समझ में आ चुका है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आपका प्यार बहुत ज़्यादा प्योर है, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इस रिलेशनशिप को, आपने एफर्ट्स डाले हैं, आपने सच्चाई से इस रिलेशनशिप को निभाया है। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, वो अब कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ कर रहे हैं, वो अब उसका एहसास उनको आ रहा है, और कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इस अकेलेपन में वो आपको वापस लाना चाहते हैं। अब खुद को ऐसे हाल में ये देख पा रहे हैं कि भले भीड़ हो आसपास, कितने भी लोग हों आसपास, लेकिन आपकी कमी उनको खल रही है, आपका एहसास उनको डेफिनेटली हो रहा है। आपकी वजह से बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, और ये अकेलापन इनको समझ में आ रहा है कि इनकी खुद की गलती है, इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है ना। अब आपकी रिक्वायरमेंट उनको समझ में आ रही है। हो सकता है बीच में कंफ्यूज हो गए हों, काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स हुए हों आप दोनों के बीच में, आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपके पार्टनर ने। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको समझते ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आपके पार्टनर ने आपका रिश्ता, रिलेशन। कुछ क्लियरली बोलते ही नहीं है, जब देखो कुछ कंफ्यूज बातें बोली जाती हैं आपसे। लेकिन सब चीज़ होने के बावजूद भी ना, अभी बहुत ज़्यादा इंटीमेट होना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा आपके ख्याल, थॉट्स, रोमांटिक थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं। अब उनको लगता है कि अब टाइम आ गया है, अब वक्त आ गया है कि वो अब आपसे अपने दिल की बात बोलें, अब वो आपके पास आना चाह रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया है कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी अधूरी है, आपके प्यार के बगैर उनकी ज़िंदगी अधूरी है। क्योंकि इस अकेलेपन में वो आपका साथ चाह रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं। और अगर आप भी रियूनियन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रियूनियन। अब आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। उनका ध्यान, उनका झुकाव अब कहीं ना कहीं आपकी तरफ हो रहा है। इनको पता चल रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है, इनसे क्या गलती हुई है। तो बहुत ज़्यादा ना मुझे अभी ओवरलोडेड लग रहे हैं अपने इमोशंस के साथ। पॉसिबली अकेलेपन में काम बहुत कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अपने को बिज़ी रखने के लिए इधर उधर अपने दिमाग को लगा रहे हो, या एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हो अपने काम के ऊपर, ताकि वो उस खालीपन को भर पाएँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली अब वो एक ख़याल आपका दिलो दिमाग में आ रहा है। अब सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, अब आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, आपके साथ अब समय बिताना चाहते हैं, अब आपके साथ रियूनियन करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ अब वो आपके बगैर नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। अब उनके लाइफ में आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है, अब अकेलापन उनको बहुत ज़्यादा खा रहा है। लोग कितने भी आसपास हों, कितने भी काम में बिज़ी रहें, लेकिन जैसे ही वो अकेले होते हैं, वैसे ही आपके ख्याल इनको सताने लगते हैं। बट पता है क्या है कि आपको कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्या कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कंफ्यूज तो अभी भी हैं, ठीक है। कंफ्यूजन उनके दिमाग में अभी भी है। हो सकता है वो आपको रिस्पॉन्स दें, आपके पास वापस लौट करके आए, आपके साथ रियूनियन करना चाहें, आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, लेकिन अभी भी ना, हो सकता है, देखो ध्यान रखना थोड़ा सा कि एक बार जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया, एक बार जिस पर्सन ने आपको चीट किया, या फिर अगर एक पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, और अचानक से अगर वो बदल जाता है, अचानक से वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, अचानक से वो आपको प्यार दिखाने की कोशिश करता है, तो एकदम से ना आपको
आपको हाँ नहीं बोलना है, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। आप पहले उस पर्सन को अच्छे से जज कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो इंसान एक बार आपका दिल दुखा सकता है वो बार बार भी दुखा सकता है। सो अभी इनको, क्योंकि इनको अभी आपकी ज़रूरत है, अभी इनको अकेलापन फील हो रहा है, अभी इनके दिलो दिमाग में सिर्फ आप ही आप दिख रहे हो, क्योंकि अभी इनको ऐसा लगता है ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई इनको समझ नहीं सकता है, इसलिए ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। लेकिन अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यही बता रहा है कि आपको फिर से चीटिंग मिल सकती है, आपको फिर से अकेलापन मिल सकता है, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के ही आगे बढ़ें, ओके। ऐसा मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि ना बढ़ें, सोच समझ के बढ़ें। पहले पर्सन से बहुत अच्छे से बात करें और कहीं ना कहीं कमिटमेंट ज़रूर लें उस पर्सन से, क्योंकि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, स्ट्रेसफुल हो जाते हो कि जब इस पर्सन का मन करता है तब ये रिश्ता चालू कर देता है, जब इसका मन करता है ये रिश्ते से चले जाता है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहता है, जब इसका मन है तब बात करनी है, जब इसका मन नहीं है तब बात नहीं करनी है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, पागल हुए जा रहे हैं आपके पीछे, ठीक है। वापस आना चाहते हैं, बहुत जल्द आपके पास फ़ोन मैसेजेस आने के चांसेस भी बन जाएंगे। लेकिन अगेन आपको ये सोच समझ के आगे बढ़ना है कि सामने वाला पर्सन किस इंटेंसिटी के साथ आपके पास आ रहा है या क्या इंटेंशन है पर्सन की। फाइन, ठीक है। जब आप बहुत अच्छे से सोच समझ लें, बहुत अच्छे से आप तय कर लें, फिर आप ज़रूर रियूनियन के लिए हाँ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका माइंड अनस्टेबल है, राइट, अनस्टेबल है, क्योंकि ये पर्सन ना अपनी ही खुशियों के बारे में सोचता है, अपनी ही खुशियों का ध्यान रखता है। आपकी तकलीफ़, आपका परेशानियों से इसको कुछ खास पड़ी हुई नहीं होती है ना। आप सच्चे हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड हो, इसलिए जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं वो अब आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, तो पहले अच्छे से जज कर लीजिएगा, फिर ही आगे बात बढ़ाइएगा, ओके। क्योंकि उनकी इंटेंशन अभी भी मुझे ऐसी लग रही है कि वो कहीं ना कहीं आपको अपने प्यार के जाल में फंसा करके बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। तो रियूनियन अगर आप चाहते हैं, रियूनियन ज़रूर लिखें, फ़ाइन। शुरुआत करना चाहते हैं ज़रूर करें, क्योंकि अब वो भी आपके साथ एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। जितने लोग खुद को बदल रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर अगर खुद को चेंज कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो कहीं ना कहीं वो इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का और बहुत जल्द आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, रियूनियन चाहते हो, तो आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, समझा देना मेरा काम है, अवेयरनेस ज़रूरी है कि सामने वाला आना तो चाह रहा है, ठीक है, आपकी याद भी आ रही है, अकेलापन भी है, अपने ऊपर गिल्ट भी है, खुद को थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपको भी स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, तो आपको भी इस बार आसानी से मौका नहीं देना है, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती है, राइट। तो पहले अपनी वैल्यू समझा देनी है उस पर्सन को, पहले अच्छे से समझ लेना है उस पर्सन की इंटेंशंस, कमिटमेंट ज़रूरी है, उसके बाद डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देख लीजिए वीडियोस को। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं, रिलेशनशिप के लिए, ईवल आई प्रोटेक्शंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए, करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, तो डेफिनेटली बुक करवाइए। व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको डिटेल्स शेयर किए जाएंगे, चार्ज होकर एनर्जाइज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे। सो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।